नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रिजर्वेशन की इतनी अपडेट्स क्यों आ रही। तो मैं आपको बता दूं, 13 जुलाई को इसकी सुनवाई है और इस बार भी हमेशा की तरह अंतिम सुनवाई इस बार भी है। ओके, तो आप खुद देख सकते हो, अंतिम सुनवाई 13 जुलाई को होगी। उसके बाद जैसे ही ओबीसी रिजर्वेशन की डेट आती है तो कहीं ना कहीं फ़ायदा लेने के लिए पक्ष विपक्ष वाद विवाद करते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं। कोई नई बात नहीं है, लेकिन इनके आरोप प्रत्यारोप से फंसे हुए तो हम हैं। चले अभी देखिए, आज न्यूज आई है और मैं आपको एक क्लिप भी दिखाऊंगा दोस्तों, जिसमें कमलनाथ जी क्या कह रहे हैं और फिर उसका जवाब मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है ना। दोनों चीज़ें मैं इस क्लिप में ऐड कर दूंगा। अब देखिए, ओबीसी आरक्षण को चुनौती देने और उसे लागू करने की अलग अलग याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई 13 जुलाई को होगी। ये भी अंतिम सुनवाई है। अभी अंतिम सुनवाई क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सरकार ने अपना जवाब पेश कर दिया। अब सरकार ने क्या जवाब पेश किया वो भी मैं इसमें बता दूंगा। यह सुनवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट करने जा रहा है। लंबे समय से चल रहे इस मामले में याचिकाकर्ता कई दलीलें हाईकोर्ट के सामने दे चुके हैं, जबकि सरकार बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण के पीछे सिर्फ एकमात्र वजह है ओबीसी की आबादी को बतलाना। मतलब सरकार सिर्फ ओबीसी की आबादी के बेस पर ये केस लड़ रही है। उसके बाद पिछली सुनवाई में सरकार ने हाईकोर्ट में यह मत रखा था कि मध्य प्रदेश सरकार में ओबीसी वर्ग की आबादी 50% से अधिक है, इसलिए इसे बढ़ा हुआ 27% ओबीसी आरक्षण दिया जाना चाहिए। अब सरकार मना भी नहीं कर सकती। तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में बढ़ा हुआ ओबीसी आरक्षण लागू करना किसी राजनीतिक हथकंडे से कम नहीं था। कम से कम कानून के जानकार तो यही बातें कह रहे थे। कानून के जानकार सरकार की इस दलील को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन मानते हैं। ओबीसी के बढ़े हुए आरक्षण को सबसे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती देने वाली याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता आदित्य संघी ने बताया कि देश का संविधान और सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांत किसी भी सूरत में बढ़ा हुआ ओबीसी आरक्षण लागू करने के दावों को सिरे से खारिज करते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए, जहाँ तक सरकार द्वारा दी गई दलील का मसला है, तो हाल ही में आए मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सरकार की यह दलील भी खारिज हो जाती है। मराठा आरक्षण का जो अभी फैसला आया था उस पर मैंने आपको वीडियो बनाकर अपडेट दी थी। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ओबीसी केस को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जिसमें कहा गया है कि किसी भी सूरत में आबादी के लिहाज से आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ये कहा गया था मराठा आरक्षण को लेकर जो सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कहा गया था। जो भी हो, मतलब कुछ भी बात हो, ये सब कुछ 13 जुलाई को सभी मामलों पर अंतिम सुनवाई होना है। यहाँ पर अंतिम सुनवाई की बात की गई है। ओबीसी आरक्षण के मसले को लेकर कांग्रेस सरकार तीखे हमले प्रदेश सरकार पर बोल रही है। कांग्रेस ने हमला बोला था सरकार पर, और लेकिन शायद वह इस बात से पूरी तरह से वाकिफ़ है कि भाजपा को एक ऐसी समस्या देकर गई है जिससे भाजपा ना तो निगल पा रही है और नहीं उगल पा रही है। आप देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी लाइन बोल दी। मतलब कांग्रेस ने भाजपा को ऐसी प्रॉब्लम में खड़ा कर दिया कि यहाँ पर कांग्रेस भाजपा मना भी नहीं कर सकती और हाँ भी नहीं कर सकती। मतलब कि निगल भी नहीं पा रही और उगल भी नहीं पा रही। मतलब एक बहुत बड़ी दुविधा में कांग्रेस बीजेपी को फंसा के गई है। ठीक है, अब मैं आपको एक क्लिप दिखा रहा हूँ, अब वो क्लिप देखिए, दोनों का आरोप प्रत्यारोप। ओबीसी आरक्षण के बारे में हमने ही कदम उठाया था और मैं ये उम्मीद करता हूँ, मांग करता हूँ सरकार से कि इसे जो हमने नीति बनाई थी ये इसको लागू करें। पिछले वर्ग की चिंता थी तो ढंग से वर्कआउट करना था। वो जानते थे कि इसमें कुछ नहीं होना है, और उन्हीं की सरकार में स्टे मिला कोर्ट में। अब पिछले वर्ग के हितैषी होने का नाटक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कमजोर वर्गों के साथ रही है। दरअसल मध्य प्रदेश की आधी आबादी ओबीसी है और शायद यही कारण है कि सूबे की राजनीति में ये दोनों सबसे बड़े दिग्गज इस मामले में एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आए हैं। आइए आपको बताते हैं